सुप्रभातम। नमो नमः सर्वेभ्यः। अभी अपन जानेंगे सात्विक प्रकृति। मानस प्रकृति में अग्र स्थान में जिसका समावेश है वो है सात्विक प्रकृति। ये सात्विक प्रकृति के 7 प्रकार आचार्य चरक ने बताए हैं। उसमें भी अग्र क्रमांक पर है ब्रह्म। अभी ब्रह्म प्रकृति का वर्णन करते समय आचार्य चरक ने बताया है कि तद यथा शुचिम सत्वाभिसंधम जीतात्मानं संविभागिनं ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नत्वं स्मृतिमन्तं काम क्रोध लोभ मान मोहेर्षा हर्षामर्षपेतं समम सर्वभूतेषु ब्रह्म विद्यात्। ठीक है। अब ये सात्विक प्रकृति का जो प्रथम है ब्रह्म की, उसके जो गुण है अभी अपन एक एक गुण जानेंगे। उसमें अग्र क्रमांक पर है शुचि। ब्रह्म काय जो है या ब्रह्म प्रकृति जो है, शुचि यानी पवित्रता बाह्याभ्यंतर पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, आचरण में पवित्रता, स्थान की पवित्रता, आहार की पवित्रता, ऐसे पवित्रता यानी ये जो पवित्र ये शब्द है, ये शुचि ये जो शब्द है, ये यहाँ पे ये सर्वव्यापी है, ऐसे आचार्य चरक ने बताया है। उसके उपरांत है सत्याभिसंधम यानी सत्य की प्रतिष्ठा, यानी जो सत्य है उसी को पकड़ के रहने वाले या उसी का साथ देने वाले, ये ऐसे सत्याभिसंधम। उसके उपरांत है जीतात्मानम यानी जितने कुछ अपने इंद्रिय है, ये इंद्रियों के विषय है, ये इंद्रियों के विषय पर उनका स्वामित्व रहता है। वो इंद्रियों के अनुसार वो अनुगमन नहीं करते, वो क्या बोलते ना कि वो आत्मा के अनुसार या जो अच्छा है या बुरा है या जिसे बोलेंगे कि वो प्रेयस के अनुसार वो नहीं जाते, वो श्रेयस के अनुसार वो अनुगमन करते हैं। ऐसे वो जीतात्मान यानी इंद्रियों को जीतने वाले, ऐसे जीतात्मानम ये अपने ब्रह्म काय वाले हैं। उसके उपरांत है संविभागिनम यानी यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण दूंगी। मेरे 2 छोटे भाई हैं, उसमें से जो बड़ा है जिसका नाम है तृप्ति, जिससे जो मेरी भातृजाया है, भातृजाया यानी मराठी में जैसे बोलेंगे कि भाउज है। ठीक है। तो अभी वो मेरे छोटे भाई है इसलिए मैं उसको भाभी नहीं बोलती हूँ, मैं उसको तुपू ही बुलाती हूँ। तो एक बार क्या हुआ ना कि ऐसा ही कुछ, एक तो वो इंजीनियर है और इंजीनियर लोगों के पास पहले से ही काम का टाइम का इतना ये शेड्यूल टाइट रहता है, और एक ऐसी दूध की थैली थी और दूध की थैली उसको दूध निकालना था, और वो दूध की थैली उसकी जो गांठ थी ना वो इतनी पक्की थी और वो खोलने की कोशिश कर रही थी और मैं वहां पे खड़े वो ओटे के पास उसको ऑब्जर्व कर रही थी और मैं उसको देख रही थी। और जो एक सेकंड के लिए जो सेव करती है, लेकिन वो जो पिशवी है दूध की वो खोलने के लिए उसने 2.5 से 3 मिनट लगाए। और फिर तब मैंने बोला तुपू को, यार तुपू उसको कट कर देना बच्चा, ठीक है, कट करके वो दूध निकाल देना। तो मेरी तुपू बोलती है, नहीं रेदी, तेरे भाई को कट करना या चीजों को कैंची चलाना अच्छा नहीं लगता। जहाँ पे जो गांठ खुल सकती है तो पूरी अपनी कोशिश रहनी चाहिए कि वो गांठ खुलाने की। ठीक है। तो ये जो ब्रह्म प्रकृति के जो लोग रहते हैं वो संविभागिनम यानी छोटी छोटी बातों का इतना गहनता से विचार रहता है और वो विचार उनके कृति में, उनके आचरण में भी आता है। ये एक प्यारा सा एक गुण है वो ब्रह्म काय का। उसके उपरांत है ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नत्व। ठीक है। वचन प्रतिवचन संपन्नत्व यानी जो अगर किसी चीज के लिए अगर हाँ है तो वो हाँ ही रहेगी, उसके लिए कोई रीजन नहीं रहेगा। और किसी चीज के लिए अगर ना है तो वो ना ही रहेगा, उसके लिए भी कोई रीजन नहीं रहेगा। ठीक है। कैजुअली अगर हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। वचन प्रतिवचन संपन्नत्व यानी बोलने की और उत्तर देने की भी क्षमता रखने वाले, ये ब्रह्म काय है। उसके उपरांत है स्मृति मंत्र अपन ने सत्वसार में भी जाना है कि स्मृति मंत्र का मतलब क्या है। ठीक है। तो स्मृति मंत्र यानी क्या कि जिन लोगों का जिनके मेधा की ग्रहण शक्ति
और धारण शक्ति ये उत्तम रहती है, उत्तम, और वो दीर्घ काल तक रहती है, दीर्घ काल तक बने रहती है, वो स्मृति मंत्र। यानी कोई भी चीज ऐसे कैजुअली बेगर कुछ चीज देखेंगे या कुछ चीज अगर सुनेंगे या किसी जगह पे अगर जाएंगे तो वो पूरा का पूरा उसका वो पिक्चर उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत देर तक ऐसे सेव रहता है। तो धारण शक्ति जिसे बोलेंगे कि ग्रास्पिंग पावर एंड रिटेंशन पावर, दोनों इनका बहुत अच्छा रहता है। सो स्मृति मंत्र। उसके उपरांत है काम क्रोध लोभ मान मोह ईर्षा हर्षामर्ष पेतम। अभी ये जितने कुछ षड रिपु है, ये षड रिपु से ये काम है, क्रोध है, हर्षामर्ष यानी हर्ष सुख आनंद, और मर्ष यानी दुख। तो ये जितने कुछ ये मन के भाव है, ये मन के भाव में उनकी शून्यता रहती है, वो उनसे ऐसे चिपक के नहीं रहती, या उनसे वो आसक्त कभी नहीं होते, वो खुद को ऐसे वो उसको क्या बोलते हैं कि विरक्त रखते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे भी भगवत गीता में बोला है कि पद्म पत्र विभामसा, मीन्स यानी वो कमल कीचड़ में रहता है लेकिन वो पानी में रहता है, लेकिन वो पानी की एक बूंद भी खुद पे वो टिकने नहीं देता। तो ऐसा ये ब्रह्म प्रकृति का ये स्वभाव रहता है। उसके उपरांत है समम सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु यानी जितने कोई प्राणी मात्र है, कोई भी मनुष्य जीव कोई भी है, तो उनके प्रति मन में समानता का भाव रखने वाले। अगर मैं किसी के साथ अगर बिहेव करूंगा या बर्ताव करूंगा तो उसको कैसे लगेगा, ठीक है। तो अगर कोई मेरे साथ अगर ऐसा बर्ताव करता है तो मुझे कैसा महसूस होता है, तो मुझे अगर अच्छा नहीं लगता है तो ये कोई भी प्राणी मात्र को वो अच्छा नहीं लगेगा। ये मन में वो सदैव जागरूकता से रखने वाले ऐसे ब्रह्म प्रकृति के लोग हैं, ऐसे आचार्य चरक ने बताया है। अभी अपन जानेंगे कि आचार्य सुश्रुत इसके बारे में क्या कहते हैं। शौचम आस्तिक्यम अभ्यासो वेदेषु गुरु पूजनम प्रियातिथि तत्व बीजा च ब्रह्म कायस्य लक्षणम। ठीक है, शौचम यानी पवित्रता, जैसे अभी अपने जाना है। आस्तिकम अभ्यासु, अभ्यास यानी अभ्यास की आयुर्वेद में जो परिभाषा बताई है कि भावाभ्यासनम अभ्यास शीलनम सततम क्रिया। ठीक है, कोई भी अगर कार्य है तो अच्छा कार्य उसमें प्रभुत्व आने के लिए उसको बारंबार 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 करते रहना, और सदैव जिसे बोला है कि विद्यार्थी दशा में खुद को रखना। सो ये आस्तिक के अभ्यास यानी अभ्यास के प्रति वो बहुत ज्यादा आस्तिक रहते हैं। उसके उपरांत है वेदेषु गुरु पूजनम। जितने अपने वेद है और वेदों में जितने ऋषियों की जो परंपरा आई है, जितने कुछ संत के वचन है, वो संतों के वचनों का आदर्श रखने वाले, वो अपने आचरण में संतों के विषय को लाने वाले, और संतों के विषय को लाके उनका आदर रखने से उनका पूज्य भाव इन लोगों के मन में रहता है। ठीक है, उसके उपरांत है प्रियातिथि अभिज्ञा, यानी इन लोगों को जो अतिथि लोग है या जो अपने घर में आने वाले जो लोग हैं उनको ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये अतिथि प्रिय लोग हैं। यानी घर में कोई भी मेहमान आते हैं उन लोगों की सेवा में ये खुद को रत रखते हैं, तो ये अतिथि प्रिय लोग। ऐसे ब्रह्म काय के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताया। अभी कश्यप इसके बारे में क्या कहते हैं कि तपः सत्यम दया शौचम दानम शील रतम समम ज्ञान विज्ञान संपन्नम ब्रह्म विद्यात जितेंद्रिय, ऐसे आचार्य चरक ने बताया है। तप यानी तप के जैसे 13-15 प्रकार बताए हैं। तो जैसे वाणी का तप है, विचारों का तप है, मन का तप है, जिसे बोला है कि इंद्रियों का तप है। तो ये छोटा सा भी अगर कुछ घर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे अपन की अगर कोई अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है या कोई अपने बहन से अगर बहुत ज्यादा अगर प्यार करता है, तो मेरे भाई के लिए भगवान जी इतना इतना कर देना, मैं इतने इतने व्रतों का पालन करूंगी। नहीं तो भाई मेरे बहन के लिए इतना इतना करना, मैं 3-4 महीने तक टीवी नहीं देखूंगी। ठीक है, नहीं तो मेरे पापा के लिए ये कुछ करना, फिर ये जो मेरा फेवरेट फ्रूट है ना उसकी तरफ क्या मैं इसको घर में भी एंट्री नहीं दूंगी। ठीक है, तो ये मन को मारने वाले ये, और जितने कुछ तप शक्य है या सहजता से या कठिनता से भी होने वाले हैं तो भी दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करने वाले, ऐसे ये ब्रह्म काय है।
उसके उपरांत है सत्य, सदैव सत्य के पक्ष में रहने वाले। दया, सर्व प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखने वाले ये ब्रह्मकाय है। उसके उपरांत है शौच, ऑफ कोर्स अर्थात फिर से ये पवित्रता है, ठीक है। उसके उपरांत है दानशील रतम, दान के जितने कुछ प्रकार बताए हैं, ठीक है। अगर देने के लिए अगर कुछ नहीं है उन लोगों के पास, तो अगर उनके मन का बूस्टिंग करना, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है, ना अर्थ से परिपूर्ण है, ना कोई चीजों से अपन उनको दान दे सकते हैं, तो ऐसा अगर कुछ नहीं है तो अपने फैमिली में है या अड़ोस पड़ोस में अगर है, तो उनके मन को हर्षित करने का इनका सदैव प्रयास रहता है, ठीक है। उसके उपरांत है ज्ञान विज्ञान संपन्नत्व, देखा है अपन ने। उसके उपरांत है जितेंद्रिय, ठीक है। जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला। ऐसे आचार्य कश्यप ने इनकी ब्रह्मकाय की परिभाषा वर्णन की है। तो ये सारे के सारे लक्षण ब्रह्मकाय के मानस प्रकृति में पाए जाते हैं। धन्यवादाः। जयतु आयुर्वेदम, जयतु भारतम।